ऐसी सच्ची और अद्भुत घटना जो यह सिद्ध करती है कि चुनौतियों के बिना हमारी ज़िंदगी बहुत बेकार है। मुसीबतें और बड़ी से बड़ी मुश्किलें ही हमें अपने जीवन जीने की योग्यता देती है और हम सब उन्हीं से दूर भागने की कोशिश करते हैं। यह कहानी उज्ज्वल पाटनी सर की किताब जीत या हार रहो तैयार से ली गई है। जापानियों को ताज़ा मछली खाने का बेहद शौक़ है। दुर्भाग्य से जापान के आसपास के पानी में ताज़ा मछलियाँ कम होती चली जा रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए मछुआरों की नौकाएं आधुनिक और बड़ी होती जा रही हैं, क्योंकि अब उन्हें मछली पकड़ने के लिए पानी में काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था। मुश्किल यह थी कि जितनी दूर वे जाते उतना ही वक्त मछलियां लेकर वापस आने में भी लगता था। समय ज़्यादा लगने की वजह से मछलियां बासी हो जाती थी और ग्राहकों को बासी मछली पसंद नहीं आती थी। इस नई समस्या को हल करने के लिए बुद्धिमान जापानियों ने नौकाओं में बड़े बड़े फ्रीजर लगा दिए। वे मछली पकड़ते और फ्रिज में रख देते। उन्होंने सोचा कि मुश्किल हमेशा के लिए हल हो गई और इस खुशी में मछुआरों की कौम ने मिलकर खूब जमकर जश्न मनाया। परंतु अब एक और समस्या आ गई। ग्राहकों को इतने लंबे समय तक फ्रीज में रखी गई मछली का स्वाद बदला बदला सा लगता था और वे इसकी बहुत कम कीमत देते थे। मेहनत करके उन्होंने इस चुनौती का भी हल ढूंढ निकाला। अब उन्होंने नौकाओं में मछली घर बनवा लिए। वे मछलियां पकड़ते और उन्हें मछली घरों में भर देते। उन्हें लगा कि मछलियों को मछली घर में समुद्र जैसा ही लगेगा और यह समस्या दोबारा नहीं आएगी। लेकिन फिर से एक नई समस्या आ गई। अब मछलियां कुछ समय के लिए तो हिलती, फिर जगह न होने पर निढाल मुर्दा के समान हो जाती थी। दुर्भाग्य से अब भी ग्राहकों को मछलियां ताज़ा नहीं लगती थी। कई दिनों तक मछलियों के न हिलने से उनका ताज़ा स्वाद चला जाता था। इतनी चुनौतियों के बाद जापान मछली उद्योग ने ऐसा क्या कार्य किया कि आज वे बेहद समृद्ध हैं। कैसे वे ताज़ा मछली जापान तक लाने में सक्षम हुए। दोस्तों, चुनौतियां ही इंसान की रचनात्मकता को उत्तेजित करती हैं, सवालों के नए हल को ढूंढने पर मजबूर करती हैं और जापान ने भी इसका हल ढूंढ निकाला। आज भी जापानी उन मछलियों को मछली घर में ही लाते हैं, परंतु अब वे मछली घर में एक छोटी सी शार्क डाल देते हैं। मछलियां अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागती हैं और इस तरह वे सभी क्रियाशील रहती हैं। शार्क कुछ मछलियों को खा जाती है, लेकिन बाकी की बहुत सारी मछलियां ताज़ी हालत में जापान पहुंचती हैं। इस कहानी से मिलने वाली सामान्य शिक्षाएं हैं। हर चुनौती अपने साथ एक समाधान लेकर जरूर आती है। चुनौतियों से भागकर हार मानने की बजाय चुनौतियों से जूझो और उस खेल का मजा लो। यदि आपने एक छोटा सा लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो अब बड़े लक्ष्य से जूझो, क्योंकि
जब तक जूझते रहोगे तब तक जिंदा रहोगे। मित्रों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।